हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पूरी टीम के तरफ से आप सबको बहुत आभार प्रकट करते हैं जिस प्रकार से आप हमारे इस विजडम चैनल को अपनाया है, और आपके सहयोग के लिए, आपकी विश्वास के लिए हम तहे दिल से हम आपके आभारी हैं। और आज आप लोग के बीच हम एक नए टॉपिक लेके आए हैं जिसका बहुत ज़रूरत है आज के इस इन्वायरमेंट में। और इस प्रोडक्ट को बहुत हम लोग कम जानते हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग को पता ही नहीं रहता है क्या प्रोडक्ट हमारे बीच में और क्या चीज़ मदद कर सकता है हम लोग के बीच। और इस प्रोडक्ट का नाम है कोएंजाइम Q10। इसको हम 3 फेज में समझते हैं। व्हाट इज कोएंजाइम Q10, ये है क्या, ये हमारे बॉडी में काम क्या करता है, कैसे करता है और इसका बेनिफिट्स क्या है। कहा गया है कोएंजाइम Q10 इज वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। Coenzyme Q10 is absolutely vital to cellular growth and maintain mitochondria, the every center of your cell ready, having on coenzyme Q10 to help produce energy and aid in the development of new cell। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बॉडी सेल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एमिनो एसिड को तोड़ने पर निकलने वाली एनर्जी पर ही जीवित रहती है। और ज़्यादातर विखंडन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में कोएंजाइम Q10 नामक सह एंजाइम मौजूद होता है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा उत्पादित करने वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है, और यही हमारे प्रत्येक सेल को एनर्जी प्रदान करता है जो उनमें काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादित करने में समर्थ बनाता है, जिससे कि हमको थकान वगैरह से बचाता है। यानी हमको फील नहीं होता है, हम हमेशा हेल्दी फील करते हैं यदि मेरे बॉडी में कोएंजाइम Q10 का लेवल मेंटेन्ड है। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे शरीर में लगभग 40 वर्ष तक इसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, बॉडी खुद ही बनाता है। लेकिन 40 साल के बाद हमारा शरीर जो इसे नहीं बना पाता है, तब इसे हमको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी ज़रूरत हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स को पड़ती है, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। इस सारे जगह पर आपको एक हेल्दी प्रदान करता है आपको एक कोएंजाइम Q10। हम देखते हैं काम कहाँ कहाँ करता है। तो सबसे पहले हार्ट के लिए बहुत हेल्दी माना जाता है। होता क्या है कि हमारा हार्ट जो है ना, एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। और कभी देखे हैं आज जब से जन्म लिए हैं तब से हमारे रहने तक इस धरती पे कभी लगा कि एक क्षण के लिए भी, 1 मिनट के लिए मेरा हार्ट कभी रेस्ट में आया हो, काम करना बंद किया हो? शायद नहीं। मैंने एक बार रुकेगा तो समझिए काम खत्म हो गया। नहीं, क्यों? अब इसको देखिए कि हम इसको आराम कैसे देते हैं। तो कोएंजाइम Q10 यहाँ क्या करेगा, यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण सेलुलर मेम्ब्रेन को ऑक्सीडेशन से होने वाले नुकसान तथा ब्लड में लिपोप्रोटीन को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए प्रभावी होता है। धमनियों के अंदर फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान होता है ना, कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हम इनहेल करते रहते हैं, किसी न किसी रूप से, पोल्यूशन से हो, पर्यावरण से हो, या बहुत सारा कारण हो सकता है। तो उस फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान और बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण जमने वाले प्लग को भी रिड्यूस करता है। और यह एक तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण बीपी को भी हमको नॉर्मल रखने में मदद करता है। तो ये हार्ट के लिए एक गुड विटामिन हो गया, हेल्दी हार्ट के लिए आपका नीड हो गया इसका कोएंजाइम Q10 का। आप देखते हैं फीमेल फर्टिलिटी में क्या करता है। अब होता है क्या, कोएंजाइम Q10 क्या करता है, वहाँ एक का बढ़ने का जो फीमेल फर्टिलिटी में जो ज़रूरत होता है, अंडा जो बनता है उसको ज़्यादा ग्रोथ करने में, फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है ये। यानी कि एक अच्छा स्वस्थ अंडा कैसे बनेगा, उसका निर्माण कैसे करेगा, कैसे वो डेवलप होगा। तो एक कोएंजाइम Q10 जितना बॉडी में जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा वो अंडा अच्छा क्वालिटी का बना सकता है। ये हो गया, मैंने फीमेल फर्टिलिटी में बहुत अच्छा ये काम करता है, ये देख लिए। उसके बाद इसके अलावा पार्किंसन डिजीज में भी होता है ना, एक एज के बाद क्या होता है, पार्किंसन हम कदम कहीं रख रहे हैं, कहीं आगे दाएं बाएं हो रहा है, यानी कि पार्किंसन डिजीज में इसका बहुत अच्छा रोल है। कैंसर के पेशेंट यदि हैं, यदि कैंसर से भी बचाता है, यदि पहले से खाते हैं, यदि कैंसर से कोई ग्रसित भी है तो उसको
रिड्यूस करने में बहुत अच्छा मेंटेन करता है। डायबिटीज के केस में भी आपको मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करने में, माने उसको मेंटेन करने में आपका कोएंजाइम Q10 का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही मैंने आपको क्या क्या बेनिफिट्स होगा, गुड हार्ट होगा, यंग स्किन होगा, स्किन आपका चमकदार बनेगा यदि इसको मेंटेन करके रखते हैं तो। रिड्यूस हेडेक, यदि आपको किसी कारण से सर दर्द वगैरह रहता है, हेडेक वगैरह रहता है, वो भी आपका रिड्यूस रहेगा। ब्रेन आपका शार्प होगा, मैंने हमेशा गुड फॉर ब्रेन आपका बहुत अच्छा काम करेगा। और इसका स्रोत भी है, बहुत सारा स्रोत है। आप देखते हैं कहाँ से हमको स्रोत है। एक स्रोत है मीट से ही मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, बीफ वगैरह से मिलता है। इनमें से बैड फैट इतना ज़्यादा होता है कि हमें फ़ायदा से ज़्यादा इसको लेने से हमको नुकसान ही हो जाता है। तब ज़रूरत पड़ता है कि व्हाई न्यूट्रिलाइट कोएंजाइम Q10, माने अम्बे का न्यूट्रिलाइट ही कोएंजाइम Q10 क्यों लेंगे, क्योंकि एडिशनल हम देख लीजिए क्या फ़ायदा हुआ। तो ऑप्शन क्या है, एक तरफ हम यदि मीट वगैरह से लेते हैं तो क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा लेते हैं। तो जितना फ़ायदा करेगा उससे ज़्यादा नुकसान करने में साथ साथ उसका भी रोल हो जाता है। तो इसलिए अम्बे इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है आपका कोएंजाइम Q10। हम देखते हैं है क्या, न्यूट्रिलाइट कोएंजाइम Q10 साइट्रस कंसंट्रेट कॉम्प्लेक्स से लिया है। कंपैरिजन ऑफ कोएंजाइम Q10 व्हिच सपोर्ट द एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल is an antioxidant and support healthy heart and very other cell in own body. The coenzyme Q10 used in this products is the best form of coenzyme Q10 which is fast absorbing यूबिक्विनोन। इसको यूबिक्विनोन के नाम से भी जानते हैं, इसको यूबिक्विनोन के नाम से बहुत सारा यूबिक्विनोन के नाम से मार्केट में आते हैं। और कोएंजाइम Q10 का ही एक वह रूप है। लेकिन आपके पास जो कोएंजाइम है इसमें साइट्रस बायोफ्लावोन्स आपको मिला हुआ है, प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो अलग नहीं मिलेगा। इसका ईच कैप्सूल में देखिएगा मात्रा कितना है तो 0.59 ग्राम है, यानी कि कोएंजाइम Q10 30 मिलीग्राम हो गया। साथ में इसमें मिला हुआ है साइट्रस बायोफ्लावोनाइड 25 मिलीग्राम। उसके अलावा साइट्रस कंसनट्रेट भी है और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी है। इसके साथ आपका एनर्जी हो गया 2.21 कैलोरी, प्रोटीन हो गया 92.2 मिलीग्राम, फैट हो गया 4.7 मिलीग्राम, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स 454 मिलीग्राम है, जो इसे और भी उम्दा क्वालिटी का बनाती है। यानी इसका डोज भी देखा गया तो 12 साल से ऊपर एक कैप्सूल खाना के साथ आप ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये हुआ थोड़ा छोटा सा इन्फॉर्मेशन कोएंजाइम Q10 क्यों ज़रूरत है, क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। क्लियर हो कि 40 का हमको एडिशनल लेना ही पड़ता है, और हम यदि इसको लेते रहे, मेंटेन रहे, तो हम अपने आप को बहुत अच्छा हेल्दी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।